नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत के लौह पुरुष व राष्ट्रीय एकता के मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज हरियाणा और चंडीगढ़ में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में आयोजित रन फॉर यूनिटी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों पर फूल बरसा के उनका अभिवादन किया। उन्होंने लोगों के साथ पंचायत भवन से MM कॉलेज तक दौड़ भी लगाई। कार्यक्रम के दौरान सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने लोगों से तिरंगे से प्रेरणा लेते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों के भारत का निर्माण करने का आह्वान किया है। सांसद आज कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, जिला अध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री जिंदल ने कहा, पूरे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस देश को अखंड बनाने के लिए, एक बनाने के लिए 560 से भी अधिक रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था और उनको सबको भारत के अंदर शामिल किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और कल मनाए जाने वाले हरियाणा दिवस का जिक्र करते हुए श्री जिंदल ने कहा, हम हरियाणा दिवस मनाते हैं और हमें ये देखना है कि हरियाणा राज्य और आगे विकसित हो, देश के अंदर सबसे पहले एक विकसित राज्य एक बनकर के सामने आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा बहुत तेजी से अग्रसर है। और हम जो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हमें अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके अंदर हरियाणा सबसे पहले एक विकसित राष्ट्र बनकर के सामने आएगा और पूरे देश के सामने एक मिसाल रखेगा। श्री जिंदल ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई और रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम से शुरू होकर जिमखाना क्लब के चौक से वापस खेल स्टेडियम आकर संपन्न हुई। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दौड़ लगाई। फरीदाबाद में सेक्टर 12 के खेल परिसर से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने एकता दौड़ को झंडी दिखाई। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह, फरीदाबाद में भाजपा के प्रभारी नरेंद्र वत्स, संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल सहित कई लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। जींद में एकता दौड़ स्थानीय पुलिस लाइन मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एकलव्य स्टेडियम के प्रांगण में संपन्न हुई। एकता दौड़ में विधानसभा उपाध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुआयामी सोच वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि खंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रन फॉर यूनिटी करवाई जा रही है। यह दौड़ कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से भारत की एकता और अखंडता को और मजबूती मिलेगी। दौड़ में खुद डॉक्टर कृष्ण मीडा तथा जिला उपायुक्त एवं पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मियों, खिलाड़ियों, स्कूली छात्र छात्राओं तथा आमजन ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर युवाओं से नशों से दूर रहने का आह्वान भी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कक्षा 3 से सभी स्कूलों में कृत्रिम मेधा यानी AI पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल सोच पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए AI के नैतिक उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक कक्षा 3 से शुरू होकर आधारभूत स्तर से ही अंतर्निहित हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल सोच सीखने और सिखाने की अवधारणा को मजबूत करेगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।